हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 1 लेकर आया हूँ, करेंट अफेयर का विथ स्ट्रेटेजी के। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आज का 40 मोस्ट जो टेस्ट आपका का पहला सेट कैसा लगा तो ज़रूर बताएंगे आप लोग, और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच। और जो इस नए चैनल पर होंगे जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग के पास पहुंचते रहे। तो आज का मोस्ट 40 करंट अफेयर जी। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का जी बिल्कुल जो कोटेशन है, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़ा देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। जी, हर माँ को सपना होता है कि हमारे जो हर बच्चे या हर जो लड़के लड़कियां जो तैयारी करते हैं, उनके सपनों को देखने के लिए माँ इंतज़ार करती है। बिल्कुल, तो वही आपका यहाँ पे कहने का मतलब, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। जी बिल्कुल, तो ऐसा मेहनत करना है। जी बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप माता पिता से 100 रुपये न देकर आपको 150 रुपये, 200 न देकर 250 रुपये देते हैं, क्योंकि सपना देखने के लिए। बिल्कुल, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और कल का जो मोस्ट आपका एक जो होमवर्क दिया गया था, जो होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, तो उसका आप लोग जवाब देंगे। जो उसका जो आंसर आपका जो देने वाले हैं, तो जो आपका सवाल था कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये आपका सवाल था। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो ए में असम था, बी में एमपी था, सी में यूपी था, डी में महाराष्ट्र था। तो आपका आंसर देने वाले, यानी इसका आंसर हुआ असम। और असम देने वाले सबसे पहले आंसर जो आपका ऋतुराज और आपका सपना कुमारी और कुमार ऋतिक राज, ये आपका सबसे पहले आंसर देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आंसर देने के लिए। इसी तरह आंसर देते रहें, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर, और अधिक से अधिक शेयर कर दें। बिल्कुल, और फटाफट लाइक भी कर देंगे आप लोग। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट 40 करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल जो होमवर्क ग्रुप में लेकर आया हूँ, आपका प्रैक्टिस सेट 40 का पहला सेट नंबर 1, यानी 40 क्वेश्चन है आपका। तो आज होमवर्क के रूप में है। बिल्कुल, आज का होमवर्क के रूप में है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। जी, ये आपका सवाल कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम और डी में नीचे से द्वितीय, ये आपका है। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो सबसे पहले कमेंट इसका आंसर देंगे उसका मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ। बिल्कुल, तो आज का होमवर्क है मोस्ट, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बिल्कुल,
और लाइक भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ए में आपका अगस्त 2020, बी में सितंबर 2020 और सी में अक्टूबर 2020 और डी में नवंबर 2020। तो ये आपका आंसर देना है बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा फटाफट आंसर देंगे आप लोग। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सितंबर 2020 बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है, जो आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया था। तो 1 का बी। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। आज मैं सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, नंबर 1 वॉल्यूम 1 बिल्कुल। तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम आप लोग के बीच में नहीं लेना चाहता हूँ। तो फटाफट आप देखते जाएंगे और फटाफट लाइक भी करते जाएंगे। दूसरा सवाल कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है? ए में छात्र में शिक्षकों से, बी में किसानों से, सिविल और सी में सेवकों से और डी में मजदूरों से। तो आपका आंसर हुआ 2 का बिल्कुल, 2 का सी आंसर हुआ, सेवकों से संबंधित है। जो भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है सेवकों से। तो 2 का सी। चलते नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो ए में 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। तो आपका आंसर होगा 5 भाषाओं को शामिल किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर जो गठन हुआ, जो 31 अक्टूबर 2019, जो एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में बना था केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये भी याद रखें। 3 का सी। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिल्कुल याद रखें। जम्मू कश्मीर का शीतकालीन राजधानी पूछेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ए में मध्य प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तराखंड और डी में गुजरात। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ये आपका सवाल है। तो आप फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आपका 4 का आंसर होगा, 4 का बी आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, वो हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखें, 4 का बी होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका जो 2020 में लागू किया गया, याद रखेंगे, जो 34 साल पहले, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 4 का बी, 34 साल के बाद फिर से लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका। इससे पहले 1986 में और इससे पहले 1968 में हुआ था। तो 4 का बी। चलते नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 और आपका 3 घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछे हिमाचल प्रदेश। 5वां सवाल का कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, ये आपका सवाल है। पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी में हरियाणा, डी में उड़ीसा। तो आपका 5 का सी आंसर होगा आपका हरियाणा। जो 21 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथे संस्करण होगा, तो आपका हरियाणा में होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। जो पंचकुला में तीसरे आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, वो गुवाहाटी में हुआ था। तो 5 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर।
जी बिल्कुल, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और इस जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर जो नए जुड़े होंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचे बिल्कुल। और सभी एग्जाम के लिए बनाया गया एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मोस्ट आपका 40 करंट अफेयर जो आपका पहला मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट का पहला सेट बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो 5वां सवाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे के स्थान पर कार्यभार सौंपा गया है? बिल्कुल याद रखें। तो ए में आनंदीबेन पटेल, बी में भगत सिंह कोश्यारी, सी में सत्यपाल मलिक और डी में कलराज मिश्र। तो आपका मध्य प्रदेश का जो बनाया गया है आपका राज्यपाल वो आनंदीबेन पटेल जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में है और मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल याद रखें। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो आपका 6 का आंसर ए होगा। जी मैं आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल याद रखें। नमस्ते ओरछा पूछेगा किस जो मनाया गया फेस्टिवल किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। 7वां सवाल क्या बोला? जी करंट अफेयर रटने की जरूरत नहीं है, रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बिल्कुल। मैं आपका डेली 40 आपका प्रैक्टिस से 40 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तो 40 से मोस्ट आपका जो डेली मिलेगा तो इस वीडियो को डेली जरूर देखें आप। 7वें नंबर सवाल क्या हो रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये आपका सवाल है। तो ए में रिबोई, बी में सुकमा, सी में बीजापुर, डी में बहराइच। तो आपका 7 का आंसर होगा बिल्कुल 7 का सी होगा बीजापुर जो कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीजापुर। 7 का सी याद रखें। चलते 8वें नंबर सवाल पर। नीति आयोग पूछेगा अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, बिल्कुल याद रखें। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। 8वें नंबर सवाल क्या है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में निकोलस रेबल, बी में एमुनुएल मैक्रोन, सी में एंड्रेज डुड्डा और डी में जेन सेस्ट्रेस। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो बनाया गया है वो आपका आंसर हुआ 8 का बिल्कुल। आपका 8 का आंसर होगा डी होगा, बिल्कुल याद रखें। जैन कैस्टेटक्स को बनाया गया है आपका फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। फ्रांस के पूछिए आपका राजधानी कहाँ? पेरिस। पेरिस सी नदी किनारे और फ्रांस की मुद्रा यूरो, याद रखें ये भी। और नेक्स्ट आपका सवाल क्या हो रहा है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ए में उर्जित पटेल, बी में रघुराम राजन और डी में हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। सॉरी फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ ऑप्शन। ए में उर्जित पटेल, बी में रघुराम राजन, सी में डॉक्टर हर्षवर्धन, डी में आरसी भार्गव। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल आपका आंसर ए होगा उर्जित पटेल जो लिखा, बिल्कुल याद रखेंगे। ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। तो 9 का आंसर आपको ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। हाँ तो 10वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि आजाद पटन, यानी 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि आजाद पटन और कोहला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ए में भारत और बांग्लादेश, बी में भारत और अफगानिस्तान, सी में चीन और पाकिस्तान और डी में चीन और नेपाल। तो आपका आंसर होगा चीन और पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखें। जो हाल ही में आजाद पटन और कोहला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं?
तो चीन और पाकिस्तान। बिल्कुल याद रखें, 10 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर। तो आपका 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? ए में शोभा शेखर, बी में रघुराम राजन, सी में अर्चना सोरेंग और डी में अश्विनी भाटिया। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के रूप में नामित किस भारतीय को किया है? तो आपका अर्चना सोरेंग, बिल्कुल याद रखें, 11 का सी होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, याद रखें, 11 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, बिल्कुल। और जो यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव पर जो नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। 12वां सवाल की हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ये किस देश में स्थित है? तो ए में इराक, बी में सीरिया, सी में आबू धाबी और डी में तुर्की। तो आपका आंसर होगा तुर्की, याद रखेंगे। जो हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, वो किस देश में स्थित है? तो तुर्की होगा आपका आंसर, 12 का डी। चलते नेक्स्ट। तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की मुद्रा लीरा, याद रखें। और आपका जी बिल्कुल, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, याद रखिए। 13वां सवाल, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इन्वेस्टेशन योजना की शुरुआत की गई है? ये आपका सवाल है। तो ए में सिक्किम, बी में जम्मू कश्मीर, सी में लद्दाख और डी में मिजोरम। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, सी होगा आपका लद्दाख को। जो हाल ही में लद्दाख के अंदर शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है, और लद्दाख में, बिल्कुल याद रखें, 13 का सी। और आपका लद्दाख की राजधानी, बिल्कुल याद रखें, जो ले सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये भी याद रखेंगे। आपका 14वां सवाल क्या हो रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कहने का मतलब 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ए में चीन, बी में इटली, सी में जापान और डी में इंग्लैंड। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो होगा तो आपका इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल याद रखें, जो बर्किंघम में 14 का डी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट। 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, बिल्कुल याद रखें, 14 का डी। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जी मस्ट आपका 40, जो पहला आपका सेट नंबर है, बिल्कुल याद रखें। 15वां सवाल क्या बोला कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है? तो ए में भारत और रूस, बी में भारत और फ्रांस, सी में भारत और जापान और डी में भारत और इंडोनेशिया। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल, भारत और फ्रांस के बीच जो वरुण नौसैनिक अभ्यास, जो आपका एक संयुक्त अभ्यास है, जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो 15 का भी। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल के दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? तो ए में वासुदेव मोई, बी में अमिताभ घोष और आपका सी में अकितम अच्युतन और डी में अमिताभ बागची। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, अकितम अच्युतन, जो को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में। तो 16 का सी होगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपको साहित्य में के क्षेत्र में दिया जाता है, जो साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखें, जो 1965 से शुरुआत हुआ था। 17वां सवाल कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी कहने का मतलब 17 सवाल क्या हो रहा है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ए में अटल मेट्रो स्टेशन, बी में संसद भवन मेट्रो स्टेशन, सी में अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन और डी में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो नया नाम बदलकर रखा गया है। तो 17 का डी होगा।
चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ये सवाल आपका ए में वर्ल्ड बैंक, विश्व में दो है आपका विश्व आर्थिक मंच, सी में IMD और डी में आपका जर्मन वाच। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखिए वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान जो पिछली बार जारी हुआ 63वां, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, और जो इस वर्ष आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर जो रोक लगा दिए वो विश्व बैंक ने रोक लगा दिए। तो 18 का ए आंसर हुआ जी बिल्कुल। भारत में पूछेगा भारत का स्थान में पहला राज्य कौन सा है, तो आपका याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, और दूसरा स्थान यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका भारत में जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश और आपका दूसरा उत्तर प्रदेश। 19वां सवाल क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो ए में 28 जून, बी में 29 जून, और सी में 28 जुलाई और डी में 29 जुलाई। तो 19 का आपका डी होगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 19 का डी। चलते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे बिल्कुल जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आपका 20वां सवाल कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। तो राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सी है, ये आपका सवाल है। तो ए में बोइंग, बी में एयरबस, और सी में ट्रांसलॉट और डी में डेट्रायट। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सी आंसर होगा डेंसाल्ट आपका होगा डेंसाल्ट, जो आपका भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है जी बिल्कुल। तो राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है, तो डेंसाल्ट होगा बिल्कुल 20 का सी बिल्कुल आपका। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 21वां सवाल के हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो सोनभद्र किस राज्य में स्थित है, तो ए में आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, सी में कर्नाटक और डी में उत्तर प्रदेश। तो आपका 21 का डी आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, जो हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो सोनभद्र किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश। तो 21 का सी स्वर्ण भंडार सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश में प्रश्न में आंसर आपका है। तो 21 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या होगा कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है। तो ए में नीति आयोग, बी में वर्ल्ड बैंक, सी में शिक्षा मंत्रालय एशियन और डी में डेवलपमेंट बैंक। तो 22 का आंसर होगा आपका बिल्कुल याद रखें वर्ल्ड बैंक। 22 का भी, जो आपका स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है। तो 22 का बी, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो आपका डेविड मलपास जो विश्व बैंक का अध्यक्ष हैं बिल्कुल। 23वां सवाल क्या बोला कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो ए में लखनऊ, बी में कोलकाता, सी में पुणे, डी में नई दिल्ली। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ होगा। तो आंसर आप याद रखें 23 का आपका सी होगा, पुणे में बिल्कुल याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट करंट अफेयर बनाया गया है सभी एग्जाम के लिए, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का 40 मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा जी। और जो हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जब भी मैं करंट अफेयर बनाऊँ, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास पहुँचे बिल्कुल। कहने का मतलब कि मंजिल ने हौसले से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि मंजिल ने हौसले से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल तो बने रहेंगे, अगर मंजिल को हासिल करना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे बिल्कुल। बाबा का पिटारा में जो मोस्ट आपका 40 करंट अफेयर
जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपको दिया जाता है, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट करंट अफेयर बनाया गया है। तो 24वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये आपका सवाल है अनुच्छेद ए में आपका ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 20, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 32। तो आपको ये आंसर हुआ 24 का ए। कई बार मैं क्लास में रिवीजन कराया हूँ, बिल्कुल ए मोस्ट आपका सवाल है, तो अनुच्छेद 19 होगा, 24 का ए। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 25वां सवाल क्या कि असम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये आपका सवाल है। असम में पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, डी में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, इसका आंसर होगा सी होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जी 25 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर, 26वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद जरूर बताएंगे कि आज का बाबा के पिटारा में 40 मास्ट करंट अफेयर कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। 26वां सवाल का कि चर्चे में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से संबंधित है? ए में फुटबॉल, बी में बॉडी बिल्डिंग, सी में आपका हॉकी और डी में बैडमिंटन। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल फुटबॉल से संबंधित है। जो हाल ही में चर्चे में रहा IM विजयन का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। 26 का ए। चलते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, 27वां सवाल कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो ए में आपका पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, बी में जल और जैव विविधता, सी में जल और जलवायु परिवर्तन और डी में जल ही जीवन है। तो आपका 27 का आंसर होगा बिल्कुल जल और जलवायु परिवर्तन। जो 22 मार्च को का विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो 27 का सी। 2020 का जो थीम मनाया गया वो जल और जलवायु परिवर्तन, तो 27 का सी। और आपका बिहार दिवस 22 मार्च, याद रखेंगे। और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल। जी बिल्कुल, ये भी याद रखें। 28वां सवाल, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो ए में नागालैंड, बी में मणिपुर, आपका सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में सिक्किम। तो आपका जो 28 का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को जो हाल ही में छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। 28 का सी बिल्कुल याद रखें। जो आपका छठी अनुसूची में जो आपका 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, बिल्कुल याद रखेंगे। 29वां सवाल क्या हो रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए आपका ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की मंजूरी की है? ए में मालदीव, बी में लक्षद्वीप, सी में इंडोनेशिया और डी में मॉरिशस। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें जो आपका लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल याद रखें। जो नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लक्षद्वीप क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की आपका मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो 29 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर सवाल पर। तीसवां सवाल क्या बराबर से तीसवां सवाल किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? ये आपका सवाल है। ए में पर्यावरण वन मंत्रालय, बी में शिक्षा मंत्रालय, सी में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और डी में रक्षा मंत्रालय। तो आपका आंसर हुआ रक्षा मंत्रालय। 30 का डी आंसर हुआ। जो हाल ही में सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया और रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 30 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। तो 31वां सवाल क्या होगा कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो ए में लेबनान, बी में मलेशिया, सी में मॉरिशस और डी में सिंगापुर। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखेंगे जो आपका मॉरिशस होगा, बिल्कुल याद रखेंगे मॉरिशस। जो पोर्ट लुइस राजधानी है, जो हाल ही में समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया वो मॉरिशस में। 31 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 32वें नंबर सवाल पर।
और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 32वां सवाल क्या कि हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका सवाल है। ए में प्रदीप कुमार जोशी, बी में जिप्री गर्ग, सी में गिरीश चंद्र मुर्मू और डी में मनोज सिन्हा। तो आपका 32 का सी आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, बिल्कुल याद रखें 32 का सी होगा। और आपसे क्या पूछा कि कौन सी नंबर के, तो 14वें नंबर के हैं, बिल्कुल याद रखें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको बोलते हैं, कैग हमारे संविधान में ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया। और आपका बिल्कुल याद रखें जो आपका अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है, तो 32 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जी बिल्कुल। 33वां नंबर सवाल का दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, ये आपका सवाल है। ए में जेम्स एंडरसन, बी में मिशेल स्टार्क, सी में शेन वॉर्न, डी में मोहम्मद आमिर। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका जेम्स एंडरसन हो जाएगा, बिल्कुल याद रखें। 33 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च एवं मिठाई को GI टैग दिया गया है, तो ए में आपका तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश और डी में गोवा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया, बिल्कुल तो याद रखें आपका आंसर होगा डी होगा गोवा जी, बिल्कुल याद रखें। गोवा को GI टैग मिला है। आपका मंडोली, केला, हरमल मिर्च एवं एक खाद्य मिठाई है जो आपका GI टैग दिया गया, वो गोवा राज्य के लिए है। 34 का डी होगा। और खुला मिर्च पूछेगा किस राज्य का GI टैग है, तो गोवा। 34 का डी होगा जी, बिल्कुल याद रखें। आपका प्रमोद सावंत गोवा का मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी आपका राज्यपाल हैं गोवा का जी, बिल्कुल। गोवा भारत का 25वां राज्य बना है। 35वां सवाल क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ए में सिक्किम, बी में मिजोरम, सी में मणिपुर और आपका डी में असम। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें जो मिजोरम होगा। मिजोरम में जो पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मिजोरम राज्य में ग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो 35 का बी। और चापचार कूट किस राज्य में बनाया गया, तो मिजोरम याद रखें। जो आपका बांस की कटाई पर मनाया जाता है चापचार कूट, याद रखेंगे। और मिजो जनजातियाँ मिजोरम का भी है, ये भी याद रखेंगे। 36वां सवाल, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ए में उड़ीसा, बी में तेलंगाना, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। तो जो हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया वो उड़ीसा में मनाया गया है। ये कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है जी, ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज में बताया हूँ, बिल्कुल। 36 का ये आंसर हुआ, ये मोस्ट आपका क्वेश्चन है। तो उड़ीसा में नुआ मतलब भोजन और नुआ मतलब नया, खाए मतलब भोजन, यानी नए जो आपका फसल की कटाई होती है उसके शुभ अवसर पर मनाया जाता है नुआखाई फसल उत्सव। तो 36 का ए उड़ीसा जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री गणेशी आपका नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल, याद रखें। 37वां सवाल क्या होगा कि केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है, तो ए में सार्थक, बी में प्रतिज्ञा, सी में किरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है, तो आपका आंसर होगा जी मास्ट, आपका आंसर होगा सी, आंसर होगा किरण, याद रखें किरण जो रखा गया नाम। 37 का सी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल आपको क्या बोला कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ए में 28 जुलाई, और बी में 10 अगस्त, सी में 20 अक्टूबर और डी में आपका 28 फरवरी, बिल्कुल याद रखें। तो आप विश्व जैव ईंधन दिवस ये आपका जो मनाया जाता है, याद रखें। तो आपका आंसर होगा
10 अगस्त को आपका जो मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 38 का भी, और मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ पीछे वाले जो थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ है आंसर देने में, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। जो आपका केरल सरकार द्वारा पूछ रहा है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है। तो ए में सार्थक, बी में प्रतिज्ञा, और सी में आपका किरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। तो आपका आंसर होगा 42 यानी 37 का बी आंसर होगा। आपको थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ, प्रतिज्ञा याद रखें 37 का बी। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर से आप लोग देख लेंगे। आपका 37 का बी होगा प्रतिज्ञा। चलते नेक्स्ट, आपका 38वां सवाल में बता दिया विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। 39वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 29वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ए में सऊदी अरब, बी में ईरान, सी में इजराइल, और डी में तुर्की। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखेंगे सी आंसर होगा, इजराइल के साथ समझौता किया है। 39 का सी, और इजराइल की राजधानी पूछेगा तो जेरूसलम, और आपका इजराइल की मुद्रा पूछा तो शेकेल, याद रखें 39 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 40वें नंबर सवाल पर। 40वां सवाल क्या होगा कि पुस्तक एक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं, ये आपका सवाल है। पुस्तक एक है सियासत में सदस्यता, मतलब कौन लिखा, ये पुस्तक आपका है। ए में विजय कुमार चौधरी, बी में एस श्रीधरन पिल्लई, सी में गजेंद्र सिंह शेखावत, और डी में नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें आपका विजय कुमार चौधरी होगा। 40 ए, जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा सियासत में सदस्यता के लेखक है विजय कुमार चौधरी। तो 40 का ए। तो आज का मस्ट आपका 40 करंट अफेयर मैं आप लोग के बीच बताया, तो ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे। और आज पहला सेट था, कल मैं दूसरा सेट लेकर आऊँगा इसी टाइम पर बिल्कुल। तो ज़रूर देखेंगे आप। जो 20 प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, तो 20 का मैं रिवीजन कराऊंगा, जो आज मैं पहला सेट लेकर आया बिल्कुल। 40 मास्ट सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आपके लिए मस्ट है, तो ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और अपने जो इस वीडियो को जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे देखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जो आपका सब्सक्राइबर है तो थोड़ा आप लोग बढ़ाएं, तब मैं आप लोग के बीच में ऑनलाइन वीडियो लेकर आऊँगा बिल्कुल। 1000 मेरा जो लक्ष्य पूरा करना है सब्सक्राइब को, तो जल्द से आप लोग से रिक्वेस्ट है फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे। तो कल फिर मिलेंगे आप लोग के बीच में, कल सुबह में। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसे खिलते रहिए, हंसते रहिए बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गॉड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।